अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम और कार्डानो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। BTC का डेली चार्ट को हम देखेंगे, हमारे पास ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, ये करेक्शन हमारे पास कहाँ तक जा सकती है, किन इंपॉर्टेंट लेवल से आपने ट्रेड ओपन करनी है और किन इंपॉर्टेंट लेवल्स को, सपोर्ट लेवल्स को आपने देखना है कि अगर उनकी हमारी सपोर्ट मेंटेन ना हुई तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो वर्स्ट कंडीशन तक जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, और बहुत ज़बरदस्त आपके लिए जो है ना वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपकी हो सकती हैं अगर आप ये सिंपल स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, अगर आप इन लेवल्स को देखते हो। तो हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं BTC से। सबसे पहले अगर आप BTC का चार्ट देखो, डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में हमारे पास ना यहाँ पर एज सच को मेजर एक्टिविटी नहीं है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे पास जो ये पंप स्टार्ट हुआ था ऑल द वे डाउन $30,000 से, वो बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे इन प्ले है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी करेक्शन हुई थी, यहाँ पे भी हमारी करेक्शन, जब हमारी ये करेक्शन हुई थी तो ये बिल्कुल सिमिलर करेक्शन थी जो ये अभी इस टाइम पे हो रही है। और जब हमारी ये करेक्शन हुई थी, इसके बाद पंप ऑल द वे अप हमारे पास जो है ना वो कुछ 5%, 5 to 10% हमारे पास पंप हुआ था और प्राइस ऑल द वे अप हमारे पास जो है ना वो $48,000 तक गई थी। तो यहाँ पे जो चीज़ नोटिस कर रही है वो क्या, वो ये है कि हमारे पास हम ये एक मिडल में एक चैनल फॉर्म करने में। अब अगर आप डेली चार्ट को अगर आप उठाकर देखो तो डेली चार्ट में इस टाइम पे ये जो हमारा रन इस टाइम पे हो रहा है ना, इसमें हमारे पास ये अभी तक कोई चैनल फॉर्म नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो अभी रन हो रहा है ना, ये रन हम एक ये चैनल फॉर्म कर रहे हैं, पैरेलल चैनल। ठीक है, अभी ये चैनल फॉर्म नहीं हुआ, तो जब तक चैनल फॉर्म नहीं होता तब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं है। अब कंफर्मेशन किस चीज़ की नहीं है हमारे पास, अब ये मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। कंफर्मेशन हमारे पास इस चीज़ की नहीं है कि हमारा ये जो अब करेक्शन हो रही है, ये करेक्शन कहाँ पे आके स्टे लेती है कि हमारे पास ये एक चैनल क्रिएट होगा। हो सकता है कि ये करेक्शन ऑल द वे डाउन $37,000 तक आ जाए और ये एक चैनल डाउन से बिल्कुल नीचे से एक चैनल क्रिएट करे। इसी तरीके से हमारे पास ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल स्क्वीज जो है ना वो ये एक पतला सा ओपनिंग चैनल यहाँ से ये इस तरीके का क्रिएट करे। तो अगर ये चैनल हमारे पास फॉर्म होता है, यहाँ पे करेक्शन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल की जो एक कंफर्मेशन होगी वो ये होगी कि प्राइस ब्रेकआउट करेगी अपवर्ड साइड पे, क्योंकि हमारे पास चैनल की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और अपवर्ड डायरेक्शन की जो हमारे पास चैनल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं अपवर्ड साइड पे 99% ऑफ टाइम। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता, लेकिन स्टिल हमारे पास जो एक क्लू मिलता है वो यही होता है कि अगर अपसाइड चैनल है तो अपसाइड पे ब्रेक होगा, अगर डाउनवर्ड साइड पे चैनल जनरेट हो रहा है तो उसका जो ब्रेक डाउन होगा वो डाउनवर्ड साइड पे होगा। तो अगर हमारा ये चैनल फॉर्म होता है तो हमारा जो ब्रेकआउट है वो एक्सपेक्टेड हमें कुछ जो है ना वो 58,000 पे, ये इसका ब्रेकआउट हमें कुछ ये इस एरिया से हमें ये $58,000 तक ले जाएगा। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे जिस तरह हम बैक टू प्रीवियस मंथ जिस तरह हम बिलिश थे कुछ ये इस एरिया पे, इसी तरीके से अब हम जो है वो डेली चार्ट पे ये बुलिश इस एरिया पे हो गए। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बुलिश हो गया हूँ, ये हमें चार्ट्स बता रहे हैं। मैं अगर आपको अपना बताऊं कि मैं BTC पे मेरी क्या ओपिनियन है, तो मैं BTC पे इस टाइम पे कंप्लीटली बुलिश हूँ, 110% बुलिश हूँ। ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर आप स्पॉट में बाय करके होल्ड करना चाहते हो तो $45,000 एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। जिस तरीके से हमारे पास कुछ ये एंट्री पॉइंट्स ये ऑल द वे डाउन $39,000 पे हमें मिले थे जब हमारा ये पंप हुआ था, तो इसी तरीके से अब जो आने वाले 1-2 हफ्तों में, ये अगस्त के एंड में जो पंप होगा, जब वो हमारी प्राइस को $60,000 के करीब लेके जाएगा, तो ये फिर जो एक एंट्री पॉइंट होगा ये आपके लिए उस टाइम पे जो है एक गोल्डन एंट्री पॉइंट होगा। और आप उस टाइम पे फिर यही सोचोगे कि काश मैंने इस टाइम पे बाइंग की होती और मैंने होल्ड किया होता। अब अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा अवर्ली टाइम फ्रेम पे आके थोड़ा सा हम इसको जो है ना वो रियल टाइम पे आके देखें कि हमारे पास शॉर्ट टाइम में क्या सिचुएशन है, तो उसमें जो हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट डाउन टू $43,000 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको कल के दिन में भी बताया था कि अगर हमारी 200 mm मेंटेन नहीं होती तो हमारे पास डंप एक्सपेक्टेड है और प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर आप यहाँ पे आप नोटिस करो तो हमारी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो $43,000 है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीक में हम शायद $43,000 की आके टेस्टिंग करेंगे। लेकिन स्टिल इस चीज़ को माइंड में रखो, ये जो करंट प्राइस टैग्स हैं ये आपके लिए एक अच्छे एंट्री पॉइंट हो सकते हैं अगर आपने एटलीस्ट अगस्त के एंड तक BTC को होल्ड करना है। अगर फ्यूचर्स ट्रेड की बात करें तो फ्यूचर्स ट्रेड में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं ट्विटर पे भी कंसिस्टेंटली मैंने पोस्ट करता था कि जो है ना वो फ्यूचर्स ट्रेड को अवॉइड करो। ये आज की ही रात में मैं बता रहा हूँ 9-10 बजे मैं ट्विटर पे कंसिस्टेंटली मैंने आपको अपडेट दी। ये जो हमारे पास डंप हुआ है, ये इस डंप से पहले मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर्स ट्रेड अवॉइड करो और वेट करो लोअर एंट्रीज के लिए।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी वेट करो, ठीक है। जिस तरह ये प्राइस ऑल द वे डाउन $44,000 पे आई है और ये बड़ी सी विक क्रिएट करके वापस ऊपर की तरफ गई है, इसी तरीके से अपने लोअर टारगेट्स को सेट करो। हो सकता है कहां से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए विक में आके, तो आपकी जो है ना वो एक आपको क्विक प्रॉफिट्स बने। जो आपका एक अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए वो आपका अल्टीमेट टारगेट डाउन टू $43,000 होना चाहिए, जहां से आप फ्यूचर्स ट्रेड ओपन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब तक हम $43,000 की आके टेस्टिंग सक्सेसफुल टेस्टिंग नहीं कर लेते, तब तक कोई फ्यूचर्स ट्रेड ओपन ना करना। अगर हम एथेरियम को की बात करें, एथेरियम को देखें तो एथेरियम भी विक्स जनरेट कर रहा है, जो कि एक हमारे पास गुड साइन है। अगर आप ये इस ट्रेंड को देखो, ये जो हमारे पास ये पूरा पंप हुआ है, अगर आप ये इस पूरे पंप को देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ है कि जब भी हमारे पास विक्स जनरेट हुई है, विक्स जनरेट होने के बाद हमने क्या किया, पंप स्टार्ट हुआ। अगर आप यहाँ पर देख लो, इस एरिया पे देख लो, इस एरिया पे देख लो, ठीक है। मतलब ये जो पूरा न्यू साइकिल एक स्टार्ट हुआ ना, इस पूरे न्यू साइकिल का एक यही सीक्वेंस था कि जहाँ पे हमारे पास विक्स क्रिएट होती थी, वहाँ से हमारा जो है ना वो एक रिवर्सल लेती थी मार्केट। तो ये जो विक्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी विक होगी और हमें कुछ ना कुछ शॉर्ट टाइम हमें एक रिलीफ रैली मिलेगी, जो कि हमें ऑल द वे अप हमारी ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 3180 3170 हमारी प्राइस कुछ यहाँ तक आएगी। और उसके बाद अगर फर्दर प्राइस ने फेल करना हुआ तो जो हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है हमारा 2870। तो यहाँ तक प्राइस जो है ना वो एथेरियम की भी फेल कर सकती है। फ्यूचर ट्रेड को वाइड करो, स्पॉट में बाय करो, लोअर ऑर्डर्स को सेट करो, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं क्विक, अगर आपको प्रॉफिट होता है मार्केट से लेके एग्जिट कर दो। कोशिश करो रियल टाइम जो मार्केट प्राइस चल रही है, जब डंप आ रहा होता है ना, तो डंप में मार्केट प्राइस से आप कभी भी एंटर नहीं होते, आप वेट करते हो, थोड़ा सा लोअर ऑर्डर सेट करते हो। बेशक आपको ये भी कंफर्मेशन होना कि स्पोर्ट लाइन पे आके प्राइस ने रुकना है, फिर भी जो है ना वो कुछ 10 20 $15 नीचे का ऑर्डर सेट करो कि जो विक क्रिएट होनी है उस विक्स में आपका ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट हो। बॉडी में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए जो ये हमारे पास विक्स फॉर्म होती हैं। तो जो विक्स में आपको प्रॉफिट मिलते हैं सडनली और क्विकली, वो प्रॉफिट जो है ना वो बड़े मजे के भी होते हैं और क्विकली प्रॉफिट बन जाते हैं और आप जो है ना मार्केट के फियर से भी निकल जाते हो। अगर हम ज़्यादा कार्डानो की बात करें तो कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास जो है ना वो, मैंने आपको कल के दिन में भी बताया था कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, 50 MA से। और अगर आप यहाँ पर देखो तो बिल्कुल परफेक्टली हमारी जो है ना वो 50 MA की सपोर्ट ली, 50 MA से परफेक्टली हमारे पास जो है ना वो विक क्रिएट होकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना BTC एथेरियम फॉल करेंगे उतने ही हमारे पास चांसेस हैं कि कार्डानो के पोटेंशियल और स्ट्रांगली ऊपर जाने की तरफ इसके चांसेस उससे ज़्यादा हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो कार्डानो की है वो शॉर्ट टाइम में एटलीस्ट, अगर BTC एथेरियम क्रैश होकर अपने लो टारगेट्स 43,000 को BTC टेस्ट करने आता है और एथेरियम हमारे पास जो है वो कुछ 2800 को टेस्ट करने आता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो कार्डानो है वो कुछ ये 200 MA की टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद ज़्यादा पोटेंशियल जो ऊपर की तरफ जाएगा और जो हमारा 2.6 2.5 का टारगेट है वो ईजिली अचीव होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्विकली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, कहीं पे इशू आ रहा है या कोई ट्रेड में स्टक हो गया, तो मुझे ट्विटर पे फॉलो करो, ट्विटर पे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मुझे इनबॉक्स कर लो, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। लेकिन कुछ जेनेरिक ऐसी चीज़ें पूछना जो समझ में भी आती हूँ, ये ना पूछना कि भाई मैं एंट्री ले लूँ एग्जिट हो जाऊँ, इन चीज़ों के मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। हाँ, किसी ट्रेड में स्टक हो गए हो, उसका कोई डिसीजन लेना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग मेरे से कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो वो पूछो। ये एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, डंप आएगा नहीं आएगा, और ज़्यादा नीचे प्राइस नहीं जाएगी, इन चीज़ों के सारे जो जवाब होते हैं वो मैं अपनी वीडियोस में देता हूं। तो वीडियोस में ही इनके जवाब को निकाला करो। ये सारी चीज़ें मैं ट्विटर पे इनबॉक्स में जो है ना वो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस इन चीज़ों को समझा करो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो और कमेंट लाजमी किया करो यार। जो है ना वही जो मेरे कुछ 10-12 जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वही बस कमेंट करते हैं, उसके अलावा जो है ना वो कोई कमेंट नहीं करता। तो लाजमी कमेंट किया करो, कुछ ना कुछ अपनी हाजिरी लगवा दिया करो, कोई चीज़ पूछ लिया करो, तो जो है ना वो अच्छा लगता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।